बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ राइटिंग स्किल्स के बारे में, हैंड राइटिंग के बारे में बच्चों के लिए। तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं जिनसे मैं मिलती हूँ और जो मेरे आसपास हैं, मेनली उनका यही कंसर्न रहता है कि उनके बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, हमें टीचर चाहिए हैंड राइटिंग के लिए। और बहुत सारे जो आफ्टर स्कूल एक्टिविटी क्लासेस होते हैं जिसमें ये चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो हैंड राइटिंग स्किल्स बच्चों को बताते हैं और उन्हें उस तरीके से करना सिखाते हैं, तो और धीरे धीरे बच्चों की हैंड राइटिंग बन जाती है। तो मेरा यहाँ पे आप लोग के साथ बात करने का ये है कि आप पहली बात इतना कंसर्न मत होइए कि आपके बच्चे की हैंड राइटिंग ठीक नहीं है। बच्चा अभी बहुत छोटा है, मीन्स आपके बच्चे की हैंड राइटिंग ऑब्वियसली बच्चे से अभी से आप उनके हैंड राइटिंग में हेल्प करोगे तो आगे जाके उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। जो कि आजकल एग्जामिनेशंस में क्या होता है, बच्चों के हैंड राइटिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उठते हैं और उन्हें और ऑब्वियसली हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो वो बच्चे खुद से भी पढ़ पाते हैं और अच्छा भी लगता है देखने में। तो आजकल ये कंसर्न बहुत ज़्यादा, पहले हम लोग के टाइम होता था कि चलो हैंड राइटिंग बनाना है, कर्सिव हैंड राइटिंग की बुक्स आती थी जिसमें ABCD लिखा रहता था, उसके ऊपर पैटर्न रहता था और हम लोग वो करते थे। और अब जो पैटर्न चल रहा है या फिर जो क्या बोलोगे, जो तरीके हो गए, जो टेक्निक हो गए पढ़ाने के बच्चों के, वो थोड़े डिफरेंट हो गए, जो हम लोग के टाइम से थोड़े अलग हैं। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ बच्चों की हैंड राइटिंग स्किल्स के बारे में, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए जब बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, आपको क्या कंसर्न होना चाहिए, बच्चे क्या करें। तो देखिए क्या होता है कि जब बच्चे प्ले ग्रुप में जाते हैं, प्ले ग्रुप का कौन सा एज होता है, 2 से 2.5 साल के आइडियल एज होते हैं जो प्ले ग्रुप में बच्चे जाते हैं। तो प्ले ग्रुप में क्या एक बस ये थीम होता है कि टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना है फन के थ्रू, ठीक है, लर्निंग विथ फन, लर्निंग विथ एक्टिविटी, लर्निंग विथ टॉयज, तो उनके थ्रू। तो सबसे पहले बच्चों को टॉयज दिया जाता है जिससे वो हर कलर के टॉयज, तो वो कलर सीखते हैं, हर शेप्स के टॉयज होते हैं जिसके या मटेरियल्स होते हैं स्कूल में, तो वो शेप सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। मीन्स प्ले ग्रुप का टोटल थीम है कि बच्चों को अभी हाथ में पेंसिल नहीं देना है या पेन नहीं देना, उनको अभी कोई लिखवाना नहीं है। बट वहाँ पे स्कूल में एक और चीज़ होती है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप भी देखते होगे, अगर आपके बच्चे प्ले ग्रुप है, उनका वर्कशीट अगर आपके पास आएगा तो आप देखते होगे कि उनके वर्कशीट में जैसे कलर्स को लेके डॉट डॉट बनाना है। मीन्स अगर कोई शेप बना हुआ है उसको कलर के थ्रू फिंगरप्रिंट के यूज होता है, कभी स्पंज वर्क होता है, मीन्स स्पंज से करके किया जाता है, या अगर ए बनाना है, लेटर ए बनाना है तो उन्हें स्पंज के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू डैप डैप करके किया जाता है। तो बच्चों को फिलहाल प्ले ग्रुप में यही सब सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जो स्टेज आता है वो होता है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, मीन्स स्किल्स, जिसमें आते हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स होते हैं जो आप अपने बच्चे के वर्कशीट में देखोगे। मुझे लगता है ये प्ले ग्रुप में ही सिखाया जाता है, ये नर्सरी आते तक सिखाया जाता है कि बच्चों में जो जैसे हम स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सॉरी वर्टिकल मैं बोल रही हूँ, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, तो ये सब जो है स्ट्रोक्स होते हैं जिसपे बच्चों को बहुत प्रैक्टिस कराया जाता है। मीन्स घर में वर्कशीट भी दिए जाते हैं और स्कूल में भी बच्चों को कराया जाता है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। मैं उसके कुछ इमेजेस आपको इधर दे दूंगी जो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में या स्ट्रोक्स के बारे में। तो वो यूज़ करके बच्चों का क्या होता है कि एक लिखने का पैटर्न पहले स्टार्ट किया जाता है पैटर्न के थ्रू, ठीक है। तो पैटर्न कौन कौन से होते हैं बच्चों के, वही स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, कर्व, जिगजैग, अपर कर्व, लोअर कर्व। फिर उसके बाद जो प्री राइटिंग स्किल्स आते हैं जिसमें सर्कल, प्लस साइन, ट्राइंगल शेप, तो ये सब करके जो है बच्चों को हैंड राइटिंग पे जोर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं स्ट्रोक्स के बारे में। तो उसके बाद मैं बात करूंगी कि पहले बच्चों को सिखाया जाता है, जो बच्चे प्ले ग्रुप में रहते हैं उन्हें क्या सिखाया जाता है। उन्हें मेनली ध्यान दिया जाता है जो टीचर्स होते हैं उनके ग्रैस्पिंग पावर पे, मीन्स कि वो पेंसिल को किस तरीके से पकड़ें, कैसे पकड़ें कि उन्हें लिखने में परेशानी नहीं हो, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। तो उस पहले पेंसिल को पकड़वाने से पहले या पेन को पकड़वाने से पहले बच्चों को बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो स्कूल में अवेलेबल होते हैं, तो या तो आप मॉन्टेसरी में दिए हो उसमें या किंडरगार्टन जिसमें भी हो, उसमें ये किया जाता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके जैसे मॉन्टेसरी में होता है सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स होते हैं,
नॉबलेस सिलेंडर, पिंक टावर में, जिसमें बच्चों का ये 3 फिंगर होता है ना, ये 3 फिंगर जो हम लोग लिखते हैं, जो हमारा ये किसी भी, चाहे आप लेफ्ट हैंड से लिखो या राइट हैंड से, ये 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को बच्चों को एक्टिवेट किया जाता है बच्चों के, इसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, तो जिसके यूज़ करके बच्चों का ये पावर जो है वो बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें उन्हें बच्चों को इस तरीके से होल्ड करना है जिससे इनका ये जो है वो स्ट्रेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उन्हें पता चलता है कि हाँ हमें पेंसिल बिल्कुल इस तरीके से पकड़ना है। तो बच्चों को पहले तो ये सब सिखाया जाता है। अब बच्चे को पता चल गया कि मुझे इस तरह से पकड़ना है, फिर हमें बच्चों को, मीन्स गार्जियन को क्या करना चाहिए जब उनके बच्चे नहीं लिखना चाहते हैं या फिर उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों को पेंसिल नहीं पकड़वाइए, उन्हें ऐसी चीज़, थोड़ी मोटे मोटे चीज़ जो होते हैं जो उनके हाथ में ईजिली होल्ड हो जाए, पतले से नहीं होंगे। पहले स्केच स्टार्ट कीजिए, फिर कुछ मोटे मोटे से क्या बोलो तो चॉक्स आते हैं वो स्टार्ट कीजिए, बोर्ड्स घर में रखिए, या फिर अगर आपकी बेटी या बच्चा आपका वॉल पे आर्ट करता है, जैसे मेरी बेटी करती है, तो आप क्या करो, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके चिपका दो और बोलो चलो उस पे लिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कीजिए। तो बच्चे को ना पहले आप कॉपी मत दीजिए, बच्चे उतने इंटरेस्ट लेके नहीं लिखेंगे। आप उन्हें पहले इस तरीके से घर में एक बोर्ड रख लो या पेपर चिपका लो, उस पर करके करो। तो बच्चे पहले स्टार्टिंग में बड़े बड़े अक्षर या फिर शेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो करने दीजिए, उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आता है जब बच्चे उस तरीके से अच्छे से लिखने स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरी बेटी ये नर्सरी आते आते उसका छोटा छोटा होते से पहले वो कुछ भी इस तरह से बड़ा बना देती थी, वो छोटा होते गया। फिर बच्चों को 4 लाइन की इंग्लिश की कॉपी दी जाती है, और आप देखते होंगे कि हम लोग के बहुत सारे बुक्स ऐसे आते हैं जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, आप या मार्केट से भी ले सकते हो, जिसमें हैंड राइटिंग के लिए दिया जाता है बच्चों को। तो उसमें 4 लाइन में आप कैसे लिखो, सादा पेज पे कैसे लिखो, प्लेन पेपर पे, तो ये सब चीज़ है। तो आपको क्या करना है घर पे, ये मैं बताती हूँ। अगर आपके बच्चों को हैंड राइटिंग सिखानी या फिर उसे लिखने में आसान बनाना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए ये मैं बता रही हूँ। आप पहले एक प्लेन पेपर लो घर में, ठीक है। अगर आपका बच्चा स्टार्ट ही कर रहा है लिखना, तब उन्हें स्केच पेन दीजिए जो कलरफुल हो थोड़े, तो कलरफुल होंगे, उन्हें लिखने में मजा आएगा। पहले उन्हें ड्राइंग प्रैक्टिस करें, मीन शेप्स, हर तरह के शेप्स आप डालो, पैटर्न करके दे दो, वो उसको करेगा। फिर प्री राइटिंग स्किल्स के लिए जो स्ट्रोक्स होते हैं वो आप दीजिए, जो मैं आपको भी इमेजेस दूंगी, या ऑनलाइन भी आप बहुत सारे वर्कशीट हैं जो आप लेकर बच्चों को दे सकते हो, खुद भी आप बना सकते हो, वो कराइए। वो कराते कराते, प्रैक्टिस कराते कराते फिर उन्हें 4 लाइन की कॉपीज दीजिए, फिर उसमें आप ड्रॉ करीजिए। तो वो, और देखिए पहली बात क्या है, आप लोग क्या होता है, हम गार्जियन थोड़ा पैसेंस हो जाते हैं। ऑब्वियसली हमें लगता है कि हमारे बच्चे कितना जल्दी ज़्यादा सीख जाए इस एज में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा है, आप वो धीरे धीरे हर चीज़ अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। वो टाइम आएगा जो उसका एज आएगा, जब उसे समझने की चीज़ आएगी, तो वो धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेगा, और ये ऐसा ही होता है। हाँ, ये होता है कि हमें कंसर्न रहता है कि हाँ अभी से ही हर चीज़ बच्चों को सिखाएं, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। आप कोशिश करो पहले स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट उसके साथ आप भी लिखना स्टार्ट करो, एक पेपर लो, आप भी लिखो, वो भी लिखे साथ में। धीरे धीरे ये टाइम आप बढ़ाइए, 5 मिनट, कभी 10 मिनट कभी किया, कभी 15 मिनट किया, कभी हाफ एन आवर कर लिया। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपका बेटा कैसे लिख रहा है या आपका बच्चा कैसे लिख रहा है, आपको ध्यान देना है कितनी बार लिख रहा है, मीन्स दिन में पर डे कितनी बार लिख रहा है। आपको एटलीस्ट जब वो लिखना बहुत ज़्यादा स्टार्ट करता है, मीन्स प्रेप 1 में जाता है, नर्सरी में जाता है, तो एटलीस्ट 1 आवर जो है उसके साथ बैठ के आप भी एक पेपर लीजिए, उसे भी पेपर दीजिए, आप भी कॉपी लीजिए, उसे भी दीजिए, और तब दोनों मिलके लिखना स्टार्ट कीजिए। वो जो रूटीन है, वो जो हैबिट है, वो उसे बना के रखना है कि एटलीस्ट 1 आवर और हाफ एन आवर, 45 मिनट्स जो भी हो, उसे उतनी देर बैठ के करना ही करना है। तो ये चीज़ अगर उसमें बनी रहेगी ना, तो उसे लिखने में भी ठीक रहेगा, मीन्स वो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं फिर उस हैबिट को। ये नहीं कि आज किया फिर छोड़ दिया, चलो ठीक है स्कूल से आके लिख रहा है ना, हो गया, वो नहीं करना है। एटलीस्ट आपको टाइम देना है, हाफ एन आवर दो, काफ़ी है, इनफ। तो ये सब चीज़ें जो आपको हैंड राइटिंग में आपको कराते रहना है। फिर मैं कुछ और लिस्ट आपको अभी इमेजेस में दे दूंगी, और बहुत सारे बुक्स आते हैं जो मैं अपनी बेटी के लिए अभी मैंने एक और वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं आपको दूंगी। वो बुक आप अगर लो तो उसमें जो मैंने सर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लिया था,
मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। वहाँ बहुत अच्छी बुक है वो, मीन्स वो बच्चे के लिए ही सही है। जो बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं तो एक स्केच पेन देते हैं, उसके ऊपर एक स्पंज रहता है जिसके थ्रू बच्चे लिख कर और उसे मिटा भी सकते हैं खुद से। और उस बुक में 5 बुक उस बॉक्स में 5 बुक करके आती है। बहुत सस्ता है, बहुत अच्छी है, और उसके पेज की क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छी। मतलब मैं तो खुश हूँ, मेरी बेटी अक्सर लिखते रहती है उस पर, और उसे मैं राइटिंग मतलब लिखाने के लिए स्ट्रोक्स का इस्तेमाल पहले करती हूँ, फिर धीरे धीरे वो उस चीज़ पे आती है। तो गाइज़ मैं आपको लिंक अभी दे दूंगी, कौन सा ये बुक आप खरीदो जो आपको जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके अलावा और दूसरा भी बुक आप खरीद सकते हो, बट मुझे ये बुक अच्छा लगा जिसमें मेरी बेटी को बहुत पसंद है। उसमें कलरफुल चीज़ें हैं, वो सब चीज़ करने के लिए है, इजीली मिट भी सकता है। तो ये सब चीज़ है। और पहले चीज़ ध्यान रखिए कि आपको बच्चे को, छोटा है बच्चा, उसके जो एज में जो चीज़ हो रहा है बस उसे एक्सेप्ट, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मत करवाइए, तो बच्चे पे भी प्रेशर बनता है और बच्चे को फिर मन नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें, अगर आपके बच्चे को पेंसिल पकड़ने का, दूसरी चीज़ क्या होता है, हम हैंडराइटिंग क्यों नहीं बनती है, तो एक होता है पेंसिल पकड़ने का या पेन पकड़ने का तरीका। हम लोग कभी कभी देखते होंगे आप, कोई आदमी इस तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं, पेंसिल के एकदम पूरा पॉइंट पे जाके, कोई पेंसिल से थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, कोई मीन्स इस तरह से लिखता है, इस तरह से। तो वो भी एक मैटर करता है। तो आप बच्चे को वो चीज़ कराना सिखाओ कि पेंसिल कहाँ पे पकड़ना चाहिए, कितने टाइटनेस के थ्रू, कितने सॉफ्टनेस के थ्रू पकड़ना चाहिए, वो सब चीज़ है। घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी कराओ जिससे वो लिखना करना सीखे कि कोई भी स्केच पेन को होल्ड करके हम कैसे करें, ड्राइंग बैठ के। तो ड्राइंग करने के, जो ड्राइंग करते हैं उनका भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है। तो घर में ड्राइंग कराइए, ड्राइंग क्लासेस भी आप दे सकते हो। तो ये सब चीज़ है। पहली बात मैं आपको अभी भी बता दी, तो आपको पैसेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ाना मीन्स पैसेंस लेवल हाई होना चाहिए आपका, बिल्कुल इजी। अगर ठीक है, अगर वो 5 मिनट ही करके उब गया, मामा मुझे नहीं करना तो नहीं करना, तो ठीक है, ओके चलो ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, फिर हम दोनों मिलकर करेंगे। जस्ट इस तरह का आपको एक पैटर्न फॉलो करते रहना है। तो ये कीजिए, एक्टिविटी के थ्रू उन्हें लिखाना स्टार्ट कीजिए, उनके मन लगाइए उसमें। जैसा मैंने कहा कि घर में एक वाइट बोर्ड या स्लेट वगैरह जो होता है वो रखिए, जिसमें वो करे, वो खुद से मिटाए उस तरह से। तो ये सब चीज़ें जो आप यूज़ करके बच्चों को हैंडराइटिंग अच्छा भी कर सकते हो। और वैसे क्लासेस भी बहुत सारे जिसमें आप बच्चों को इनरोल कर सकते हैं, और उन्हें लिखने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो ये सब थी मेरी टिप्स। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ गाइज कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोग कोई कमेंट्स नहीं करते हो, कि आपको कोई क्वेरी चाहिए इसके थ्रू, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू। सो गाइस, आप देख रहे हो मेरी बेटी किस तरह से इस पैटर्न वाले बुक पे ड्रॉ कर रही है। मैं इसी बुक के बारे में आपसे बात कर रही थी। ये बिल्कुल 5 सेट का एक एक्टिविटी बुक आता है, जिसमें ये पैटर्न राइटिंग बुक है, जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं, जितने सारे जो राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं वो सब दिए हुए हैं, और उसके पैटर्न दिए हुए हैं, और उसको उसके ऊपर से बच्चों को करना होता है। सो गाइज ये है प्री राइटिंग स्किल्स, मीन्स प्री हैंड राइटिंग स्ट्रोक्स हैं जो आपको बच्चों को सिखाना है। ये मैं आपको धीरे धीरे सबके बारे में बताती हूँ। वैसे आप जो बुक्स खरीदोगे हैंड राइटिंग में, उसमें ये सब बच्चों के दिए रहते हैं, उनके स्कूल के वर्कशीट में आपको मिलेंगे। जैसे ये स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, प्लस साइन, स्क्वायर, स्लैंटिंग टू द राइट, स्लैंटिंग टू द लेफ्ट, क्रॉस एंड ट्राइंगल। सो दीज आर द प्री राइटिंग हैंड राइटिंग स्ट्रोक्स जो आपको बच्चे को सिखाना है हैंड राइटिंग स्टार्ट करने से पहले। कोई भी वर्ड, लेटर, ये सब सीखने से पहले बच्चों को आपको ये सिखाना पड़ता है, और ये चीज़ स्कूल में भी होती है, आप देखोगे। तो ये सब चीज़ करने के लिए सबसे पहले बच्चों का क्या होना चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स रहना चाहिए सही, उन्हें ग्रॉस मोटर स्किल्स, और जो विजुअल मोटर स्किल है, विजुअल इन द सेंस क्या कहोगे कि जो भी अगर हम ये इस तरह का पैटर्न बनाएंगे,
इस तरह से अगर हम स्टैंडिंग लाइन का पैटर्न बनाते हैं और बच्चों को कहते हैं इस पर करो, कॉपी करो, आपको पैटर्न करना है, तो उनका ब्रेन और उनका आई और उनका हैंड का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। वो देखें, उस चीज़ को समझें, हाँ ये स्टैंडिंग लाइन है, वो उनके दिमाग में जाएगा, वो आप पूरी उस तरह से कॉपी करें। तो ये हुआ विजुअल मोटर स्किल, उन्हें अच्छे से देख के उसको कॉपी करना है, ट्रेस करना है। इसको फन बनाने के लिए आपको और क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, जैसे अगर आप एक प्लेन पेपर लो, एक क्रेयॉन्स पेंसिल्स यूज़ कीजिए और इस तरह से आप पैटर्न कर दो और उसे कहो कि चलो इस पे आपको पैटर्न करना है। तो सबसे पहले उन्हें ना इस चीज़ का जो पेंसिल होल्डिंग पावर है वो उसको सिखाना। बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप बाहर यूज़ कर सकते हो, घर में यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे टॉयज़ दो और उनको बोलो कि अच्छे से पकड़ के आपको वापस बॉक्स में रखना है। तो ये सब एक्टिविटीज़ से उनका क्या होगा कि उनका ये हैंड का जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जो हमारे ये 3 यूज़ होता है, ये किस तरह से यूज़ करें वो उन्हें समझ में आएगा। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, जब भी वो लिखें उन्हें स्ट्रेट बोलिए बैठने के लिए, ठीक है। और उनका हाथ बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, किस तरीके से पकड़ना है वो सब उन्हें सिखाना है। तो गाइज़ ये है जो शेप्स हैं जो आपको प्री हैंड राइटिंग से पहले आपको बच्चों को सिखाना पड़ता है। और ये चीज़ आप बहुत दिन तक करो, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बच्चे सीख जाएंगे। और धीरे धीरे फिर उन्हें बोलो आप खुद से करो, ठीक है। वो करने के बाद उन्हें खुद पता चल जाएगा कि उनका हैंड राइटिंग इस तरह से होता है। बट प्लीज़ गाइज रश मत कीजिए, आराम से पैसे